Thank you, my friends, for that beautiful and melodious performance. Can we have a huge round of applause? We would also like to welcome Ms. Akansha Mishra and Ms. Pallavi Sharma, directors of Young Bharat World OTT, for their reverent presence here today. Thank you, ma'am, for being with us. Can we have a huge round of applause for ma'am? And on that note, I now request Honorable Navratan Agarwal to kindly address the August gathering. सभी को नमस्कार और मैं प्रिंसिपल और चेयरपर्सन और आगे तरीकों से मेरे मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ आज ऐसे लग रहा है सबके चेहरे चीयरफुल मुस्कुराते हुए चेहरे और आज जो इन्फीनिया जो प्रोग्राम किया है और मुझे जो बुलाया है उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है, मैं डायरेक्टर हूँ बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में। मैं हमारा एक परिवार 100 मेंबरों से ऊपर का परिवार है और सारा का सारा जो परिवार है ज्वाइंट है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और सारे के सारे जो हमारे परिवार में हम एक दूसरे से सीखने को मिला कि हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, हम सब भी स्टूडेंट्स को देखते हैं, हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और आज मैं कॉलेजेस में स्कूल्स में मेडिटेशंस और एक करेज करने के लिए देता हूँ कि परमात्मा, मुझे लगता है कि परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाता। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे पास वो असीम ताकतें हैं जिसको हम अपने मतलब जो परमात्मा में ताकत है हमारे अंदर बीच में भी ताकत है, खाली हमें उस अपने आप को ध्यान करना है उस परमात्मा का जो हमारे अंदर में असीम शक्तिशाली परमात्मा हमारे रोम रोम में विराजमान है। हम वो शक्ति को देखने लगते हैं तो हमारे अंदर से वो कार्य होने लगते हैं। हमें जिज्ञासु बनना है, कोई भी जैसे हमारी मिठाई नमकीन के धंधे में हम प्रत्येक चीज में जिज्ञासु होकर जानने के लिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है समझने में जिज्ञासु होकर और करने में कर्मठ है। तभी हम जिज्ञासु और कर्मठ होंगे, तभी हमारे जीवन में अपने आप को जीवन को बदल पाएंगे। अगर हम सब प्रत्येक बंदा बुद्ध महावीर कृष्ण है, बुद्ध का जीवन महावीर का जीवन कितना तपस्वी जीवन था और कितना जानने वाला जिज्ञासु जीवन था, तभी हम जान पाए। प्लीज थोड़ा सा कोई बातचीत नहीं करे, थोड़ा सा प्लीज शांति से सुनेंगे, मजा आएगा। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ मैं कितनी देर बोलना है प्लीज। देखो अगर मेरे को ध्यान से सुनेंगे तो मैं बहुत अच्छी बातें कर पाऊंगा आपके साथ में। कोई भी चीज कोई अपनी और कोई बातें ना करें। मैं मेडिटेशंस का अपने आप से बातचीत करने में एक जो मेडिटेशंस कराने में मैं परफेक्ट हूँ। मैं महर्षि महेश योगी संस्था के साथ जो महर्षि जी ज्ञान देते थे मेडिटेशंस में, करोड़ों रुपए लगते थे उसको ज्ञान को प्राप्त करने में। प्लीज एक से बात, प्लीज कोई बात ना करें, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगेगा। मेडिटेशन अपने आप को जानने की विधि है, अपने आप से बातचीत करने की। उस अपने आप को कौन? परमात्मा परम शक्ति के साथ। आप वो शक्तिशाली तत्व हो अपने अंतर की गहराइयों में। क्या हम उस तत्व को जानना चाहते हैं? क्या अनुभव करना चाहते हैं उस जीवन को जो श्रेष्ठ जीवन हमारे रोम रोम में विराजमान है? उस शक्तिशाली जीवन को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं? कोई साधन है मेडिटेशन। मैं पहले मेडिटेशन को सुनता था एक आम ऐसी ही चीज है, मेडिटेशन आंदोलन करी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा कौन? जो हमारे रोम रोम में साक्षात जीवित है। उस परमात्मा को जो शक्तिशाली जीवन मेरे अंतर के रोम रोम में है। क्या हमारा हवा के बिना जीवन है? वायु के बिना जीवन है? जल के बिना जीवन है? आकाश के बिना जीवन है? इस पृथ्वी के बिना किसी के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो सबके सब वृक्ष भी हमें शक्ति देते हैं, वायु के बिना भी हम जीवन नहीं। तो प्रत्येक जना हमें एनर्जी दे रहा है, तभी हमारा जीवन है। हम सब उसके कॉम्प्लीमेंट्स है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है। जैसे वो हमें एनर्जी दे रहे हैं हम भी उस एनर्जी दे रहे हैं। हमें मालूम नहीं हम कैसे एनर्जी दे सकते हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं तब हम एनर्जी देते हैं। पॉजिटिविटी जीवन है, नेगेटिविटी है। प्लीज थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होता है, प्लीज थोड़ी देर सुनोगे, ये आपके लिए फायदेमंद है। जिज्ञासु और कर्मठ कैसे बनना है कि जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, प्रत्येक चीज को समझने लगते हैं, जो भी चीज सामने आ जाए, बच्चों को कोई जो किताब आ रही है उसको पूर्ण ध्यान से सुने, पढ़े। क्योंकि मुझे जिम्मेदारी किसी और की नहीं है आपको बदलने की, सिर्फ आपकी खुद की जिम्मेदारी है।
हम तो मार्गदर्शन के रूप में बन सकते हैं, कोई भी बुद्ध महावीर कृष्ण, और जीवन बदलना पड़ेगा आप सबको। आप 100% बुद्ध महावीर कृष्ण हैं। क्या हम बुद्ध नहीं बनना चाहते? वो जीवन जीना नहीं चाहते? वो शक्तिशाली जीवन वो अनुभव नहीं करना चाहते? क्या वो हर शक्तिशाली जीवन हम अपने अंतस में अपने आप को देखें? वो शक्तिशाली जीवन है कहाँ? उस ज्ञान के द्वारा हम उस शक्तिशाली जीवन को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम वो शक्तिशाली जीवन का अनुभव कर पाएंगे तो हम अपने परिवार में, अपने समाज में एक अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे, अपने परिवार की जो माँ बाप ने अपने सब कुछ दिया उसकी सपोर्ट कर पाएंगे। और धन्यवाद देना है कि ये आए कैसे, जो भी है परमात्मा ने जो दिया श्रेष्ठ दिया है। जैसे हो आप श्रेष्ठ हो, सबको प्यार करो। पहले तो अपने आप को प्यार करो। अपने आप की आंखें कितनी प्यारी परमात्मा ने बनाई है, नाक कितनी प्यारी बनाई है, सारा एक एक रोम परमात्मा कितना श्रेष्ठ और अद्भुत बना रखा है। अद्भुत हो आप, प्रत्येक अद्भुत हो, बिल्कुल यूनिक हो। आप जैसा ना जीवन में पहले आया है ना कभी आएगा। आप जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हो। जरूरत है अपने आप को देखो, किसी और पे नहीं, अपने आप विश्वास करो। आपके अंदर में जो परमात्मा है, साक्षात शक्ति है, जिसने आपको जीवन दिया, जो आपके रूप में विराजमान है, उस शक्ति को देखो, अनुभव करके आया है। वो इतनी शक्तिशाली जीवन है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अनुभव करो जीवन, श्रेष्ठ जीवन को देखो अपनी गहराइयों में। और श्रेष्ठ को कौन श्रेष्ठ है? प्रेम, इतना प्रेम, प्रेम परमात्मा का प्रेम। कैसा परमात्मा प्रेम करता होगा? लिखने वाला कैसा परमात्मा, लिखने वाला, पढ़ने वाला, जो मेरे अंतस की गहराइयों में परमात्मा पढ़ा, मैं उसको हर वक्त पढ़ने वाला, जो भी सामने मिल जाए उस चीज को पढ़ूं, समझूं, उसको धारण करूं। पॉजिटिव जीवन है। जितनी हम अगर अपने अंतस की गहराइयों में उस पॉजिटिविटी को देखेंगे, धारण कर पाएंगे, तो ये जीवन बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप सब प्लीज ध्यान से सुनिए और इसको एक दिन में बदल जीवन बदलता। जीवन बदलने के लिए अपने अंदर की गहराइयों में कंटिन्यूस अपने आप को देखना पड़ता है, उसमें तपना पड़ता है। साधना के द्वारा ही, बिना तपे कोई जीवन बदल नहीं सकता। जब एक बीज को तपता है, जब महक तप जाती है, तब उसके अंदर में से एक बीज होता है, एक पौध लगती है, और उसको कंटिन्यूस तपना पड़ता है, जब उसमें से फल निकलने लगते हैं। सेम हमारा जीवन भी है। अपनी अंदर की गहराइयों से हम अपने जीवन को बदल पाए तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा हम अपने आप को बदल पाएंगे, कर पाएंगे। आज हमारा 130 मेंबरों का परिवार इसीलिए नहीं बना, खाली सब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट से, कोई लिखा पढ़ी नहीं, वैसा हमारे लिखा पढ़ी, और सब बराबर है। आज हमारी एक दुकान से 200 दुकानें हैं बीकानेर वाला के नाम से। सबसे बड़ी फैक्ट्री भाई 25 एकड़ की हमने ग्रेटर नोएडा के पास में जमुना एक्सप्रेस वे है, वहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री मिठाई की लगाई है। अभी हमारी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, हैदराबाद में, राई में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है। थैंक यू, और आप सभी का धन्यवाद जो मुझे मौका दिया बोलने का और करने का। और आप लोगों ने भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, नहीं भी सुन रहे थे, एक मस्ती के साथ। कभी अपने आप को आंख बंद करके इस जीवन को देखो। आप बिल्कुल अद्भुत हो, स्ट्रेंज हो, अपने आप पे विश्वास करो। आपके वो आपका विश्वास नहीं, परमात्मा का विश्वास होगा। आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, आप श्रेष्ठ हो, कोई और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। सब भी श्रेष्ठ है, हम भी श्रेष्ठ है। प्रत्येक हम एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम सब श्रेष्ठ एक साथ मिल जाएंगे तो इस देश को कहीं का कहीं ले जा पाएंगे। इतना प्यार करो अपने आप से, इस देश को, पेड़ पौधों को, सबको प्यार करो। और करुणा भरी होगी, जितनी हमारे अंदर की गहराई में जितनी करुणा हम देंगे, परमात्मा को करुणा देनी है, क्योंकि वो कहता है कि हमें और भी ज्यादा करुणा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। जितनी हम औरों को शक्ति देंगे, जितनी हम सपोर्ट करेंगे, उतनी हमें परमात्मा सपोर्ट करता है कि तुम्हें भी और सपोर्ट की जरूरत है। मतलब जितना हम देते हैं उतना हमें लौट के मिलता है, परमात्मा देता है, आपको उतनी और ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कईयों का इंटरेस्ट है सुनने का, कईयों का इंटरेस्ट नहीं भी है, तो लेकिन फिर भी जितनों ने भी सुन रहे हैं धन्यवाद। और मुझे आज स्टेज पे बुलाया उसके लिए भी धन्यवाद। और मैं अर्नव को कहूँगा धन्यवाद। अर्नव, जो आपने हमें याद किया, इस स्कूल में कॉल किया, और इतने अच्छे बच्चों के साथ और पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब के साथ मिलने का जो हमें मौका मिला, तो मैं अर्नव आपका धन्यवाद करूँगा। और आप ये जो कार्य कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे कार्य करते रहें, इस तरह से लोगों को गैदर करना और जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं करते रहें। आज अपने इस स्कूल में, और मैं स्कूल के मैनेजमेंट टीम, प्रिंसिपल, सभी ने जो मान सम्मान, जो प्रेम दिया, और बल्कि एक एंथुजियाज्म, जोश जरूर दिखाई दिया कि मैं बच्चों के लिए क्या करते हैं। मतलब बच्चों ने कहा कि अर्नव ने कहा कि इस स्कूल में आने के लिए मैं बातचीत कर रहा था इनके साथ में, तो क्या चाहते हैं कि बच्चों को हम कुछ दे दें किसी प्रकार से, अर्नव को कोई तकलीफ ना हो जाए, अर्नव का इतना ख्याल रखते हैं। अर्नव की बातचीत हो रही है हमारे बीच में, तो ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद अर्नव। और
chairpersons and all सभी को बहुत थैंक यू। संचालन भी बहुत अच्छा है, संचालन बहुत अच्छा लगा संचालन का, और प्रिंसिपल मैम और जितने भी थे सभी का शुरू से लेकर आखिर तक। अमित ने भी मेरे को कॉल किया, अर्नब को इंट्रोडक्शन कराया, अमित न्यूज से है, उसको भी धन्यवाद ताकि हमने ध्यान किया। थैंक यू। Thank you so much, sir. We are enlightened to hear those inspiring words of wisdom from you. I would next call upon Honorable Mr. C.V. Mishra on stage to kindly address the August gathering. Thank you so much, sir. We are enlightened to hear those inspiring words of wisdom. First of all, good morning to all of you. Good morning. No voice. How you are going to deal with this MUN? Are you ready for MUN? So what is you? In MUN, what is you? So are you united right now? But before that, you are supposed to united what Navaratna sir has said. What he has said. Can you make something positive? Yes. Yes, but now I will explain what is united. Actually, I want to elaborate all this. First of all, on behalf of Indian Heights School, I welcome, because Indian Heights School is also in my family. I welcome Navaratna sir, Kansal sir, chairman of the school, chairperson of the school, Madhu madam, manager, Purit Gupta sir, principal Archana Narayan madam, and other staff, as well as the team of Young Bharat team and the team of news editing and all this things. I thank to Arnav also for making this MUN. The word united, listen it very carefully when the sir was saying, you are supposed to unite what? It's a model of united nation. We say united. Nation is what? Nation of your body. Notion of your body. When you unite your notion of the body, that's required three things. What are the three things? Where you are supposed to control that things? Your hand, head, and your heart. So you are supposed to unite the three things. If you are controlling your hand, when you are controlling your head, and when you are controlling your mind, this heart, you will be always positive in the nature. And you are supposed to unite these three things in the positive track, so that you can develop any nation. Nation of what? Nation of your world. Nation of your expectation. Nation of your environment. Nation of your equity, equality. All the SDGs. So SDG and the nation is doesn't different something else. Total world, whole world is one of the part. Okay? And I hope in this MUN you will learn a lot. This MUN is what basically? Why we organize this MUN? So that you learn to speak, and that is the learning skills. Learn to listen also what the other peoples are saying, so that you can elaborate your knowledge, you gain, and you elaborate the things, how you are going to implement all these things. Okay? That is most important things. So MUN is one of the important part where you are going to participate. You can say, I say that you are the part of these four committees one way or another way. Don't think where you are. Think what you can do for the nation. That is more important. And how you are going to do these things. This is the project work. What the project you will take, this project will not close within these 2 days. These 2 days you are going to make the white paper, you can say black and white, so that you can going to implement these things further on. Okay? And thank you. God bless you. I hope you will enjoy these 2 days. Thank you. Thank you so much, sir,
for those empowering and illuminating words that will surely motivate the delegates. I would next call upon Mr. Pawan Kansal to kindly come up on stage and address the gathering. सभी को नमस्ते। आओ थोड़ा जुड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा यहाँ पे ज़्यादा कोई काम नहीं है, परंतु अगर मुझे मौका मिला है तो शायद कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो आपके काम आए। तो वो मेरे मन में तो बहुत बातें हैं और इतना वक्त भी नहीं है, तो वो कैसे हो कि हम जुड़ जाए और मेरी बात आप तक पहुँच जाए, उसके लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जो लोग अगर बिजी नहीं है तो अपनी आंख बंद करके इस तरीके से हाथों को करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। सबसे पहले तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मुझे स्कूल घुमाया और मैं जैसे कि कंपनी चलाता हूं तो स्कूल घूम के मुझे क्या लगा कि मेरी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जैसा ये स्कूल है। स्कूल की व्यवस्थाएं, सफाई, अनुशासन और दीवारों पे लिखी हुई बातें, वो सब बातें मेरे बचपन की बातें। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था 5वीं क्लास तक, जो दीवारों पे लिखा था, आज तक मैं उसी का गुणगान गुरुओं से और बहुत बड़े विद्वानों से और मोटिवेशनल स्पीकर से सुनता हूँ। हमारी नींव जो रखी जाती है वो 5वीं क्लास तक में रख दी जाती है और आप सब लोग, मुझे लगता है कि सब करीब 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, तो इट्स वेरी हार्ड कुछ सीखना और कुछ सिखाना। जैसे कि मैं अब कुछ सीखना की अगर कोशिश भी करता हूँ, मान लो तो मुझे बहुत परेशानी होती है, तो आई नो बट अगेन प्लीज ट्राई। तो मैं थोड़ा जुड़ने की कोशिश करता हूँ। और जो ये प्रोग्राम है इन्फिनिटी का 24 इन्फिनिटी मॉडल यूनाइटेड नेशन, तो ये यूनाइटेड नेशन और खूब सारे लोगों से, खूब सारी दुनिया से जुड़ने का जो आपको मौका मिला है, ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तो हमारी एक संस्था है वर्ल्ड यूनाइटेड फाउंडेशन और उसका जो मेन लाइन है, बी कमिटेड टू ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट, एनहांसिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड मेल्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इनटू ए वर्ल्ड ऑफ ग्रेट यूनिटी एंड हार्मनी, फुल ऑफ लव एंड जॉयस। मेरी कंपनी है स्टेनलेस स्टील का, हम लोग हाउसवेयर का व्यापार करते हैं। मैं बचपन में स्कूल की फीस मेरे पास नहीं थी तो स्कूलिंग भी पूरी नहीं कर पाया, परंतु मैं आगे बढ़ा, भगवान ने साथ दिया। आज हमारी कंपनी में करीब 8000 आदमी काम करते हैं और कुंडली हरियाणा में हमारी कंपनी है और करीब 100 कंट्रीज के अंदर में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और वर्ल्ड की बेस्ट हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, वर्ल्ड का बेस्ट। आप उसको विजिट कर सकते हैं sriandsam.com। और दूसरी चीज, उसके अंदर जो चीज दी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विसेज, तो वो भी हमारे ट्रेड में वर्ल्ड की बेस्ट है। हम कोई भी सामान देते हैं तो उसके अंदर खास बात क्या है, किसी ने खरीद लिया, उसको पसंद भी नहीं आया और उसने यूज भी कर लिया, तो भी वापस लेके उसके पैसे वापस है। अगर हमने कोई चीज बनाई है और पसंद नहीं आई है और उसने वापस किया है, तो हम उसको और कोई गिफ्ट दे के कहते हैं कि भाई आप ये बताइए हम और क्या सुधार करें। तो ये जीवन में सुधार की आवश्यकता हमेशा लर्निंग रहती है, इसको काइजन बोलते हैं, काइजन। तो हमेशा सुधार, हमेशा प्रोग्रेस, हमेशा ही तरक्की और हमेशा आगे बढ़ना। एक संस्था और है जिससे मैं जुड़ा हूँ, ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें हम करीब 200 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं
और उनकी एम्बेसीज के साथ हम लोग विदेश जाते हैं, उनके लोग यहाँ आते हैं, तो हम इसके अंदर में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म पे काम करते हैं। और ऐसा ही कुछ मुझे आज यहाँ देखने को मिला यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का और आपके इंफिनिया 24 का। मैं दोबारा से आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये 2 दिन आपके जीवन में कुछ नयापन और कुछ बहुत सारी बातें इनपुट आपको मिले। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words, for emphasizing the values, the importance to remain calm, and for striving to achieve great heights. Next, I would like to call Mr. Dev Kumar on stage to kindly address the gathering. First of all, thank you so much Infinia and Arnav for letting us join your official media partner, Young Bharat World. I would love to acknowledge Mr. Navratan ji, Mr. Kansal ji, C.V. Mishra ji, which has already left I guess, and Madhu ma'am as well, along with Puneet ji as well. So all of the guests of honor, thank you so much for joining us here. Today I would have never read this speech if this doesn't came down supporting our youth. 4 years back, I was nothing than a mere student who was curious enough about the existence of aliens and logic behind the degrees at Hogwarts. I've always loved to experiment, though I only got 70% in science, but the only thing which made me exist is failure. On this note, I would like to begin 2 stories from my life that inspired me to shape Young Bharat World. The first one is acceptance. A 21-year-old with a personality like me, having long and tangled hair that even a comb would have given a fair such a strength. During my short life of just 21 years, I faced rejections. Rejection to my fat body, rejection to my thoughts, rejection to my curiosity, and most importantly, rejection to my own courage. But I always knew imagination is its own way of courage, and at Young Bharat World, we are full of it. By accepting my inner voices, I became a part of that 1% youngsters who do not fear acceptance and would want to be exactly who they are. And the second story is about death. A 13-year-old me would have never ever dared to speak in front of so many people because then he'll get bullied because of his own communication skills and would have been a topic to laugh rather than those cartoon shows. It was just not 7 years earlier I believed everything fades away in the name of death. But can everything be answered there and then? I heard somewhere your talents are your ghosts which will haunt you if you don't reflect them. Otherwise, you need to kill and bury them in front of you. I was not ready to let it happen. Therefore, we started with something, a platform for all of those buried talents. And that platform is none other than Young Bharat World. Most of you today must have guessed what is Young Bharat World. Who is this media partner? Who is Dev Kumar? Who is this 21-year-old with a coat sitting right in front of these people? I mean, from the past 5 years, I thought to just think that what would happen if I have never let my talents express me? What would happen if I never expressed my speaking skills, my communication skills, my marketing skills, my sales skills in front of everyone? In next 50 to 60 years, I would be just lying on their deathbed, just seeing that my talents are just ghosts and always screaming that why didn't you use me? And that time, I would have no answer to them. So for that, we have tried to build a platform where students like you, all the university students, all the college students, it doesn't matter what is your age, what is your height, what is your weight, what are your talents. Young Bharat World is just a platform where you can come, express your talents in the form of content. So Young Bharat World has always been a very close part of my life and we have been building for past 1 year. So I was not ready, of course, to let it happen. Therefore, we started with something like a platform for all those budding talents, as I have said.
who could have been alive in some students like you. Young Bharat World provides all of us a platform just to not reflect but to present and carry our thoughts forward in front of those bullies. It's your own Netflix, but here the stars are you, the directors are you, and the owners are also you. I know it was just too boring, but I would like to end this with these particular lines. So I hope, I just want to question first thing, like who all know about Steve Jobs? Who all have Apple iPhones in their hand right now? जैसे अपन को ये दिखाना है Perfect. So, do you have like any idea like how he curated this particular thing, Apple and this all laptops and things? यहीं से I hope most of you have also known about Microsoft, Bill Gates, Amazon, Steve Bezos, Steve Bezos, if I'm not wrong, Jeff Bezos, right? So other than that, I would say I would end this by stating a few lines from my ideal, Steve Jobs. So here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of any rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is to ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, but here at Young Bharat World, we see them as geniuses. Because the people who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do it. And with this, I would also like to call Akansha and Pallavi, who are the directors of Young Bharat World, to add on here. कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अभी आए इधर ही हैं रखो। उन सबको मेरी तरफ से और पल्लवी की तरफ से वेरी गुड हाई। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी कि आप सभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अलग अलग स्कूल से आए हैं, लेकिन हिंदी जब कोई बोल रहा था जैसे कि पवन कंसल जी ने बोला है या कुछ भी, तो मतलब जज कर रहे थे। मैं भी अपनी हिंदी में स्पीच दूंगी बिकॉज मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और इंडियन हाइट्स स्कूल का नाम है। इट्स नॉट दैट कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, लेकिन क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान है तो हमें हिंदी को प्राथमिकता बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। क्योंकि मैंने हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा था, मैंने भी जागरण इंस्टीट्यूट से मास कॉम किया है, शी ऑल्सो। सो हमने एक कसम खाई थी कि हम जो भी बात करेंगे ना हिंदी में बात करेंगे, और मुझे लगता है कि हम सबके घर में सारे पेरेंट्स कजिन सब कुछ हिंदी में ही बात करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस मोर एंड मोर ऑन हिंदी एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इन्फीनिया के बारे में जब तक बात करें इससे पहले हमें अर्नव को सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग है, इसने बहुत मेहनत करी है इस दिन तक, इस आप लोग सब लोग गैदर हो सके हैं, एक साथ बैठ सके हैं, इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और बात अगर करें यंग भारत वर्ल्ड की, तो यंग भारत वर्ल्ड एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर्स के बारे में बात करता है, जो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है और यंगस्टर्स को वो स्कोप देता है, वो प्लेटफॉर्म देता है कि अगर उनके अंदर स्किल्स है, उनके अंदर टैलेंट है, वो कैमरा शाई नहीं है, कैमरा फोबिक नहीं है, तो अपना टैलेंट निकाल कर वो कैमरे के सामने परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो एक्टिंग स्किल्स हो, डांसिंग स्किल्स हो या म्यूजिक का कोई भी स्किल्स हो, वो अपना स्किल्स प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। कई सारे सेगमेंट्स हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यंगस्टर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर नेशनल मीडिया या आज तक एबीपी, जी न्यूज, टाइम्स नाउ किसी भी चैनल में बात नहीं होती है। बात होती है यूक्रेन वॉर की, बात होती है रूस वॉर की, बात होती है प्रधानमंत्री मोदी कहाँ रैलियां कर रहे हैं, बात होती है हर स्टेट की, लेकिन बात नहीं होती है जो देश का युवा है, जिसे देश का जो है कहा जाता है कि ये उच्चतम भविष्य है, देश का युवा ही आगे देश को लेकर जाएगा, उनकी बात नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि यंग भारत वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिल्कुल भी बेहिचक होकर, बिना हैसल के, बिना हेजिटेशन के अपनी बात हम तक पहुँचाएं इंटरव्यूज के थ्रू, या फिर आपके अगर जितने भी सेगमेंट्स बने हुए हैं हमारे उन तक आप पहुंचे और इस ओटीटी को जो है सबसे ज्यादा अपने प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि आपके विजन में यंग भारत
everyone, and thank you all the dignitaries to inviting us on this stage. And thank you Arna, especially. हमने बात की यंग भारत वर्ल्ड की, as my colleague said before. यंग भारत वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यंगस्टर अपनी बात बिल्कुल बेझिझक होकर रख सकते हैं और जितनी भी उनकी क्रिएटिविटी है, जितने भी इनोवेशन आइडियाज हैं, वो भी उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाकर यूजफुल बना सकते हैं. पेशेंस की बात की, मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम पल्लवी शर्मा, डायरेक्टर ऑफ यंग भारत वर्ल्ड. मेरे को अभी फिलहाल में एक टैग दिया गया है साइलेंस का. आपको पता है, जो हम सुनते हैं कि जितना अच्छा बोलने में होता है ना इंसान, उसको उतना ही अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, क्योंकि वो सुनने में विश्वास नहीं करते हैं. जितने भी यंगस्टर यहाँ पे बैठे होंगे, दे डोंट हैव दैट मच पेशेंस. बट अगर सुना जाए किसी को, तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर कर सकते हैं. तो बहुत सारे आइडियाज आपको यंग भारत वर्ल्ड पर मिलेंगे और आप OTT प्लेटफॉर्म जो यंग भारत वर्ल्ड का है, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसको जरूर अपने यूज में लाना, क्योंकि आप जैसे ही जो युवा हैं उसका बेहद उपयोग कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में यंग भारत वर्ल्ड की टीम का पूरा सहयोग भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. जैसा कि आकांक्षा मैम ने बोला कि हमें हमेशा हमारी मातृभाषा को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान प्रदान करती है. धन्यवाद मैम, आपके दिलों से निकले हुए शब्द हमारे दिलों को छू गए. थैंक यू सो मच. And thank you, sir, and thank you, ma'am, for rekindling the spirit of all the young delegates here. And on that note, I would like to hand over the mic to Mr. Ansh Solomon. Thank you. Yeah, finally this is the day, and we've been preparing this for what, 2 months, Secretariat members? 2 months? More than that perhaps, right? We've been sitting at night till late night, till 4 o'clock, till 5 o'clock to have you all here, to attend you all. And yes, but then we have to go ahead with the formal speech to open the session, isn't it? Anyways, we'll go ahead. Respected founding committee, honorable chief guests, esteemed secretariat members, and my distinguished delegates. As I want to tell you, in the words of Margaret Mead, I quote, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that can." And I want to tell you that when you're here, you're not just representatives of a country or an organization, you're ambassadors of hope, you're architects of peace, and you're champions of progress. Your ideas have the power to spark revolutions, your actions can inspire movements, your collaborations can break down the barriers that divide us. And as I always say in all my speeches, I would like to tell you, we are not the divided nations, we are the United Nations. And with this, I would also like to tell you, delegates, tell me one thing. Are you committed to global peace? I want to hear a yes from every single one of you. Are you committed to global peace? Yes. And that is what we are here for, the United Nations. At last, but not the least, the most important part of my speech. I, Ansh Solomon, the Director General of Infinia Model United Nations, made an edition of 2024. Continue to be inspired by your passion, dedication, and the innovation you all bring to this conference. And with this, the power vested within me, hereby I declare the conference open. Thank you, everyone. Wishing each one of you all the very best. Come out with the best of the ideas which are, on which you have been working upon from, I am told now, from last 2 months. So all the very best to each one of you. And let me just bring it to a
and pondering upon the wise words of someone, I don't know who, but they said, and I quote, be slow to speak and quick to hear. Do that, delegates, so that you win an award here. I wish all of you congratulations to and welcome to Infinia Model Organization. I hope you have a great time. I would like the secretariat members to facilitate the chairpersons and the executive board to the respected committee sessions. All delegates are requested to please be settled down until the executive board has been sent to the committee sessions. All the delegates are requested to please be settled down. Please be patient. You have been patient for an hour. Just 10 minutes more. All delegates of the All India Political Party Meet are requested to stand up and move to their committee sessions. UNHRC and UNGA, you'll be having a breakfast session right now. And All India Political Party Meet, please move to your committee. I repeat, all the 4 committees, AIBPF to their room, IPL auction to their room, UNGA and UNHRC will be having their breakfast. UNHRC and UNGA. Towards the cafeteria. Listen. मतलब कुछ नहीं रहना है स्टार्ट कर देंगे लाइव कर रहेगी ना मेरा फोन इसमें क्या इंटरवल नहीं है क्या है इंटरवल तो क्या है ये क्या है मैं तो नहीं पढ़ा हूँ ज़्यादा इसलिए पूछ रहा हूँ क्या हुआ है All the delegates are requested to please cooperate with the secretariat members. AIBPM and IPL move to your committee sessions towards my left. Towards my left. Go there. UNHRC and UNGA towards my right. बीच में रोक सकते सारे लड़के उनसे जा रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ Also, UNGA, you will be having a committee session in this room. Okay, that is the auditorium. So that I'll tell you, after you're having your lunch, after you're done with your breakfast, come here in this auditorium. Okay, all the UNGA members, tell your friends. रोकना ही पड़ेगा अब कोई रहेगा नहीं तो क्या करेंगे ये दिखाने से अच्छा है कि
बैठ ले। नीचे आने के लिए कह रहे थे, नीचे आने के लिए कह रहे थे। अभी रोक दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिखाएं क्या?